हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वाइकिंग वॉइसेस। और सेकंड T20 इंडिया का वर्ल्ड कप के इस कैंपेन में आज खत्म हुआ नामीबिया के साथ और कंफर्टेबली इंडिया जीत गई। आ, हमारे साथ मेरे बहुत पुराने दोस्त और मेरे एक्स कलीग में ज्वाइन कर रहे हैं। छोटी सी इंसाइट बताऊं तो 2013-14 के टाइम पे हम लोग ऑफिस में हुआ करते थे और शायद मैच के बाद हम लोग चल भाई चाय पी के आते हैं, और वो एक 15 मिनट की चाय ब्रेक 1 घंटे की डिस्कशन हो जाती थी। हम लोग बहुत दिन से ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में रहे, बट हमेशा से ये प्लान रहता था कि भाई एक दिन कुछ करेंगे, मिलके बातें करेंगे। व्हाट्सएप चैट्स ग्रुप में होते होते उंगलियां दुख गई, तो सोचा क्यों ना यूट्यूब वीडियो पे एक बढ़िया सा कोलैब किया जाए और मजेदार डिस्कशन और गर्मा गर्म गालियां पाकिस्तान को दी जाए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थोड़े निकाले जाए और परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाई जाए, अपना जो भी क्रिकेटिंग माइंड है। तो वेलकम तेजिंदर, तेजी, वेलकम टू माय चैनल। Yes, thank you very much, Vikas, for organizing this. I mean, ये तो एक काइंड ऑफ हम सबका हमेशा से रहता है पैशन टू टॉक अबाउट क्रिकेट, डिस्कस, चाय पे चर्चा हमेशा से रहा है। ऑफिस में जैसे बताया, हमारा कब टाइम निकल जाता था कभी नहीं पता। और मुझे याद है कि कोई भी दिन नहीं जाता था जिस दिन हम क्रिकेट पे बात नहीं करते थे। बिल्कुल। हर और वक्त। अब अभी अभी के टाइम पे मैं तो पिछले 7 सालों से यूएस में हूँ, तो अभी इंडिया की जो मीम्स देखता हूँ उसमें हस्बैंड वाइफ को ऐसे पटा रहा होता है कि मुझे क्रिकेट खेलने जाना है। तो हमने तो ये 2013-14 में इतनी क्रिकेटें खेली हैं, रात भर हमारी नाइट शिफ्ट होती थी। और हम लोग शिफ्ट खत्म करके 6 बजे, तेरी तो पहले अपने शिफ्ट के पहले ही ये लोग छुट्टी लेके मैनेजर को पटा के मैनेजर के साथ हम लोग क्रिकेट हाँ। ग्राउंड पे, नोएडा के कौन से ग्राउंड पे हम लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला होगा। और हाँ। वहां से लेके एग्जैक्टली। जर्नी, खैर हम लोग बहुत आगे आ गए लाइफ में, बीवी बच्चे। तो आज वो दिन नहीं आज मुझे भूलता। एक बार या की मुझे बात याद है, बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा उस टाइम जब हम सुबह जाया करते थे खेलने। एक बार मुझे याद है जब अ, तुम बैटिंग कर रहे थे और एक बॉलर था जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। और शर्मा जी, सडनली कह लो शर्मा जी कि की हाँ, बॉलिंग। शर्मा जी, हाँ। तो सडनली कह लो कि बिकॉज मैं उसको रीड कर पा रहा था, तो मैं ऐसे बोल रहा था कि हाँ, आगे फ्रंट फुट पे लो या इसको बैक फुट पे लो। और सीरियसली वही हो रहा था, याद है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि मैं ये टॉपिक उठाने वाला था। ईशान किशन ने एक ओवर में 4 छक्के मारे और बिल्कुल हाँ। वैसा ही लग रहा था, कभी वो स्टेप डाउन कर रहा है, कभी वो शफल कर रहा है। तो मुझे हाँ। उसकी रिमाइंडर आ रही थी कि यार मैं तो इस पॉइंट को जरूर आज उठाऊंगा। तो तेजी, आपको पहला सवाल मेरा रहेगा कि कैसी लग रही है आपको टीम कॉम्बिनेशन, और कैसा आपको 2 मैचेस हुए हैं, कैसा फील हो रहा है इंडियन टीम की प्रोग्रेस को देख के। आ, देखो, नो डाउट टीम बहुत अच्छी है। बहुत ही अच्छी टीम, बहुत तगड़ी टीम है। इतने सालों में इंडिया की टीम ये मुझे वन ऑफ द मुझे लगता है कि मोस्ट इस पावरफुल इस टीम है। इस टूर्नामेंट हम्म। में अगर मुझे टॉप 2 टीम, अभी के 2-2 मैचेस सारी टीमों ने खेला है, तो मेरी टॉप 2 टीम इंडिया और पाकिस्तानी है। मुझे ऑस्ट्रेलिया का तो मुझे नहीं लग रहा कि उनकी टीम के प्लेयर्स भी उतने अवेलेबल हैं। मिच मार्श का भी शायद इंजरी हो गया, सो स्टीव स्मिथ में भी कमिंग। और इंग्लैंड की तो बिल्कुल ही बुरी हालत है, साउथ अफ्रीका जैसे तैसे जीत रही है। नहीं, तो या पाकिस्तान दो, कहाँ से चुन ली तुमने? पाकिस्तान कहाँ से चुन ली है? हम लोग टॉप टू हम लोग टीम इस में पे पाकिस्तान हो ही नहीं सकती। हम लोग इस पे बात करेंगे। लेट्स कीप इट इन द बैक बर्नर। चलिए आप बताइए, आपको कैसा जर्नी लग रहा है। आप बात कर रहे देखो, आ, चलो कोई नहीं, उसको भी डिस्कस करेंगे जरूर, टॉप टू को लेके। बट टीम बहुत अच्छी है। बट जो मुझे प्रॉब्लम इसमें लगती है ना, बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, बहुत सारे। हमने ये आज के मैच में भी देखा, और ये न्यूजीलैंड के साथ भी ये मैच में देखा था कि लेफ्टीज और ऑफ स्पिनर, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, वो प्रॉब्लम होगी होगी। आज के मैच में भी जो नामीबिया टीम का कैप्टन है, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। उसने 4 विकेट्स निकाली।
अगर हम देखें तो उसने इशारा करके ही बताया था कि भाई वो कैसे बॉलिंग करा रहा है। तो वो एक प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि आप देखो ऊपर से अगर स्टार्ट करो, जैसे पहले संजू सैमसन था बट अभी वो नहीं है, तो अभिषेक, ईशान, तिलक, फिर शिवम दुबे, फिर रिंकू सिंह, फिर अक्षर पटेल, मतलब टॉप 7 में 6 बैटर्स, बस एक, चलो 7 में 5 बैटर्स और एक रिंकू सिंह नीचे आके, फिर उसके बाद अक्षर पटेल, फिर नीचे अगर और चले जाए बॉलर्स में तो अर्शदीप भी एक लेफ्टी है। अगर तो कुलदीप इतने यादव सारे खेल रहा हो तो लेफ्टीज हैं। कुलदीप यादव भी लेफ्टी है। कुलदीप यादव भी लेफ्टी है। तो मुझे याद आता है एक टाइम होता था जब बीच में लेफ्टी ही नहीं होता था कोई। अगर 2024 वाला T20 वर्ल्ड कप देखोगे, वहां पे लेफ्टी डालने के लिए उन्होंने ऋषभ पंत को डाला बीच में, और जबरदस्ती का। कभी कभी अक्षर पटेल को ऊपर लेके आते थे क्योंकि लेफ्टी चाहिए होता बिल्कुल। था। यहाँ देखो लेफ्टीज हैं, राइटीज डालने के लिए इनको बीच में सूर्या को नीचे भेजना पड़ा और हार्दिक को बीच में आना पड़ता है, पर इनके पास राइटीज ही नहीं है। तो वो एक मुझे लगता है कि जिस दिन, और जैसे पाकिस्तान जैसी टीम हो गई है और इनको अच्छे स्पिनर हो गए, वहां इंडिया फंस सकती है। पर अगेन, अगर ये अच्छा स्पिन खेलेंगे तो ये नो डाउट बहुत तगड़ी टीम है। पर अभी भी ये दोनों मैचेस में अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं खेली है। अगर बिल्कुल। अपने फुल पोटेंशियल पे खेले तो 250 मिनिमम बनेंगे हर मैच में। आपका पॉइंट बहुत ही वैलिड है, और ये पॉइंट टू पॉन्डर हमेशा से रहा है, और शायद ये एक वीक लिंक भी है। आप अगर कहें लेफ्ट हैंडर्स, हमारे जो बैट्समैन हैं स्पिन में फंसते ही फंसते हैं। और अगर आप बाकी की टीमों को देखें तो सबने अपने स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा काम किया है। सबके बॉलर्स, उनके पास आर्सेनल भी अच्छी है, उनके पास बॉलर्स भी अच्छे हैं, उनको समझ में अंडरस्टैंडिंग है कि चलो स्लो डालना है, कौन से एरियाज में डालने हैं, सब अपने होमवर्क करके आए। टीम कॉम्बिनेशन पे आते हैं। मैंने इस चैनल पे जब भी मुझे मौका मिला है तो मैंने हम मैं टॉप 3 में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्या, शिवम दुबे, अक्षर, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, टू फास्ट बॉलर्स। ये कॉम्बिनेशन को हमेशा प्रेफर किया है कि मेरे 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 ओपिनियन से तीन आपके फास्ट ब्लास्टिंग 200 प्लस स्ट्राइक रेट वाले तीन ओपनर्स हैं। आप उनको 1 2 3 खिलाइए, तो उससे क्या होगा कि आपके फर्स्ट 10 ओवर्स में आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। क्योंकि जब इंडियन पिचेस की बात आ रही है, स्पिनर्स की बात आ रही है, बॉल ड्यू होगा, तो रन जो मिडिल ओवर्स में है 7 to 15 वो हमेशा से कम आएंगे ही आएंगे। तो क्यों ना हम लोग फुल पोटेंशियल पे, फुल थ्रॉटल जिसको कहते हैं, फुल थ्रॉटल अटैक करें, जो आज हुआ। अगर आप देखो आज के मैच में 7वें ओवर में इंडिया का 100 रन था, और इंडिया एंड करती है 209 पे, मींस 13 ओवर हाँ, में सिर्फ 110 रन, और स्पिन का इशू तो है ही नाइन इंडिया टीम के विकेट्स साथ। नाइन 9 विकेट्स, इंडिया ऑल आउट, 8 विकेट्स गिरे उस दौरान 13 ओवर में। हम्म। तो हमारा रिंकू सिंह का, उसको डीप ऑर्डर में रख के हमें ऐसा क्या मिल जा रहा है? उसे भी 4 5 ही गेंदें मिलेंगी, तो क्यों ना आप संजू को 10 ओवर 10 बॉल भी दोगे तो 8 बॉल पे 22 रन बना रहा है। तो क्या आपका राय है? रिंकू सिंह की फॉर्म, वो है प्रॉब्लम। पास के कुछ मैचेस में देखो, न्यूजीलैंड मैचेस से और ये 2 मैचेस निकले हैं, वो नहीं फॉर्म आ रही है, और वो प्रॉब्लम है। सबने संजू सैमसन को तो नोटिस किया है कि उसकी फॉर्म नहीं है, रिंकू सिंह के भी नीचे से फॉर्म नहीं है। तो मुझे स्टिल लगता है कि अगर इनको वहां पर एक प्लेयर चाहिए था, अगर एक कह सकते हैं कि एज अ फिनिशर एक और प्लेयर को रख सकते थे एज एन ऑप्शन। इधर मैं रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी, इन दोनों में से एक को मैं जरूर ऐड नहीं करता। तो आपको एक स्पिन ऑप्शन आपके भी पास मिलता, या फास्ट सीमर ऑप्शन मिलता वहां पर एक, और राइट हैंड हो जाता एक। नहीं, वो तो अभी इक्वेशन ही नहीं रहा कि इनमें हाँ, से किसी को भी इंक्लूड करना। जो हमारे पास 15 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमें उन पे ही बात करनी है। जो स्क्वाड उसमें में मैं फिर प्लेयर्स देखता हूँ हैं। कि उसमें मैं देखता हूँ कि ये लोग जाएंगे अभिषेक स्लैश
अपना संजू सैमसन। उसके अलावा ये नहीं जाएंगे किसी के साथ भी। और संजू ये टीम संजू को नहीं खेलेगा टॉप 3 में। नीचे इनको क्या करना पड़ेगा, रिंकू को हटा के ये हो सकता है कि वॉशिंगटन को लेके आए। और ये पाकिस्तान वाले मैच में ये अर्शदीप को भी बिठाएंगे और कुलदीप यादव को लेके आएंगे। ये तो वैलिड है। आज मैं थोड़ा लिप रीडिंग कर रहा था, जब ये लोग इनिंग्स का चेंज हो रहा था, तो इन्होंने सूर्या बोला था कि तूने सैमसन को बोला था कि तूने क्या किया है, हाँ, तेरा तू तो गया, अब तुझे अब कोई नहीं पहचानता। ये वर्ड्स थे सूर्या के। उसने जब 3 छक्के मारे ना, लिटरली लग रहा था कि ना आज वो टच में है। उसने एक जो शॉर्ट पिच बॉल पे जो छक्का मारा था स्क्वायर लेग पे, बहुत शानदार शॉट था। बट उसका जो जो बैक जो अपना उसका फुटवर्क है ना, पता नहीं क्या हो गया उसे। आई मीन वो कैसे फंस के खेलता आज तो है, मुझे लगा कि पैर आगे जाता ही आज नहीं आज 30-35 बॉल पे सेंचुरी आने वाली है। है। वो थोड़ा ना क्या होता है फिर, फ्लो में बह जाना या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना कि आज तो मैं बस खत्म कर दूंगा मैच को या बॉल को ही खत्म कर दूंगा। तो उसमें आप इनिंग नहीं मुझे बिल्ड कर पाते। हमको क्या लगता है तेजी, कि ना शायद एक प्लेयर होता है, आप एक लेवल क्लियर करते हो, आप लोकल डोमेस्टिक लेवल से ऊपर उठते हो, इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का माइंडसेट रखते हो, आप एक इंटरनेशनल प्लेयर बनते हो। बट वहां के बाद भी ना एक स्टेज ऊपर आता है जब आपकी ना प्रॉपर इवोल्यूशन होती है। हाँ, आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप एग्जांपल देखो ईशान किशन डोमेस्टिक में अच्छा नाम है, उसने अंडर हाँ, 19 भी बहुत अच्छा खेला है, उसने डोमेस्टिक में भी अच्छे रन्स बनाए हैं, आईपीएल में भी आया, इंडियन टीम में भी आया, 200 भी मारा। बट तब तक उसकी जो माइंडसेट थी ना, वो एक नॉर्मल प्लेयर जैसी थी, इंटरनेशनल प्लेयर, दैट्स इट। जब उसे टीम से निकाला गया, वो 2 साल बैठा, ही वर्क ऑन हिज बेसिक्स, उसका स्मैट का परफॉर्मेंस देखो, और अभी के टाइम पे जो एक इवॉल्व्ड प्लेयर दिखता है ना, कि जब वो बैटिंग हाँ, कर रहा है तो उसका माइंडसेट है कि मुझे रन मारना ही मारना है। वो उसके एक हाँ, शॉट में ना डाउट नहीं है कि मुझे उड़ाना है तो उड़ाना है। ये छक्का मारा, अगले बॉल पे भी मारूंगा और उसके अगले बॉल पे भी मारूंगा। हाँ, सेम विथ अभिषेक शर्मा। वो हाँ, वो बात अलग है, ही इवॉल्व्ड अर्ली। बट आपका जो ईशान किशन है, ही टुक हिज टाइम। अब वो जो होता है ना कि कुछ भी मार के चले गए। हाँ, संजू सैमसन में ना मुझे लगता है ना कि इवन दो 2012 13 या 14 पे वो डेब्यू किया है, उसका हाँ, ये मुझे माइंडसेट ना चेंज ही नहीं हुआ है। देखोगे अगर जैसे अगर आप कंपैरिजन करो उसके साथ के प्लेयर्स में, मतलब अगर आप देखोगे विराट कोहली ने एक वो सीरीज हुई थी याद है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हम्म। 2013 में, 7 मैच की सीरीज थी जिसमें बहुत बहुत रन लगे थे। रोहित शर्मा 200 ही मारा था। वो मैच ने विराट कोहली को एक पाथ दे दिया था आगे, कह सकते हैं कि हाँ वहां से विराट कोहली ने एक फास्टेस्ट 100 भी लॉन्च मारी थी और पैड वो, हाँ लॉन्च लॉन्च पैड पैड हो था। गया। पर उसके बाद उसने मुड़ के नहीं देखा ना। ठीक है, वही चीज है ना, संजू के साथ हुआ था इवोल्यूशन ही नहीं हुआ। लास्ट ईयर। हाँ लास्ट ईयर जब वो बहुत अच्छा खेल रहा था, 3 शतक मारे थे बैक टू बैक, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ। तो लगा था कि हाँ इसको लॉन्च पैड मिल गया, अब ये तोड़ देगा, अब ये कुछ बन जाएगा आगे चल के। बट वो इवेंचुअली हुआ क्या, सारी बात आ जाती कॉन्फिडेंस के ऊपर। आप, मैंने सुना था कि जो नेट प्रैक्टिस होती है उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि बंदा यार नहीं फॉर्म में दिख रहा है, छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, मैच में कई बार क्लिक नहीं होता, बट वहां भी नहीं है कुछ। और आपने क्या किया, डोमेस्टिक खेला आपने, जाके नहीं खेला। ईशान किशन देखो, उसने क्यों वो ऐसा लग रहा है कि यार नहीं वो तो अलग ही फॉर्म में चला, क्योंकि उसने स्मैश में जैसे बताया ना उसमें भी उसने वैसे ही परफॉर्म किया था। और उसके लिए वो एक तरीके से वही चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सेम वही पैटर्न है। मैच चल रहा है कि आ रहे हैं बस अपना पेल रहे हैं। और उसके लिए प्लस पॉइंट ये है कि उस पे खेल के आया पिचेस पे, वहीं पे दोबारा खेल रहा है। तो उसके लिए तो पिक करना बहुत ईजी है। और ऐसा नहीं है कि वो स्पिनर्स को पेल रहा है या सिर्फ अपने बॉलर्स पेसर्स को पेल रहा है, वो दोनों को पेल रहा है, किसी एक को नहीं। वहीं जब संजू सैमसन दिखता है ऐसा लगता है कि ये तो अभी फंस जाएगा, पैर देख के लगता है कि अभी गया ये, अभी गया। क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आपने अपनी टेक्निक में कोई चेंज किया। आपके 2 शॉट लगते हैं उसके बाद फिर लगता है आपके पैर वहीं जम गए। अब जिस शॉट पे वो आज आउट हुआ, साफ पता चल रहा था कि पीछे जाके उसने चिप किया। चिप क्यों किया, मारना तो पूरे छक्के के लिए जाता, एक और 6 मार देता। पर जिस तरीके से आउट होता ना प्लेयर, वो देख के दुख लगता है, क्योंकि संजू सैमसन बहुत टैलेंटेड प्लेयर है।
क्या बहुत आप टैलेंटेड ये भी प्लेयर है। इसको भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि उनके संजू सैमसन ओपनर था, हमारा डेडिकेटेड ओपनर था, हमने साउथ अफ्रीका में लेके गए, हम एशिया कप के टूर्नामेंट के आसपास में उनको लोअर ऑर्डर में भेज दिया और आपने शुभमन गिल को डाल दिया एज ए ओपनर। क्या वो मोमेंटम ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है कि शायद वो जो एक चेंज किया गया उसके कारण से उसका माइंडसेट थोड़ा इनसिक्योर हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल। 3 लगातार सेंचुरी के हम्म, बाद वो आ रहा था और ऐसा किसी ने नहीं किया कि महीने में 3 T20 की सेंचुरी। मुझे लगता है कि शुभमन गिल से ओपन कराना था, और उसके कराने के चक्कर में संजू सैमसन का कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया। उस चक्कर में सब गड़बड़ हुई है, संजू नहीं तो वो। शुभमन गिल ने तो 2 प्लेयर के कैरियर को खत्म कर देना था, और वो तो पता नहीं है आरपी सिंह का और हाँ, प्रज्ञान ओझा का, प्रज्ञान ओझा। उनका इनका उनका बहुत थैंक्स हाथ है रहा है ईशान किशन को लेके आने का। कि उन लोगों ने उसको ड्रॉप किया और फाइनली ईशान किशन आया। अदरवाइज सूर्या इतना ज्यादा प्रेशर में था। मैंने हाँ, इस चैनल पे इतनी बातें करी इस बात पे कि सूर्या का जो दिख रहा है प्रेशर, कि अगर मैं नहीं 4 रन भी मारूंगा वो कैप्टन दूसरे को बना देगा। हाँ, उसकी अरे बैटिंग जैक ये लगा रखा ये उसने मुझे तो। याद है, एक वीडियो के अंदर डाला था आपने ये कि भाई कोचिंग जो है वो ही चल रही है, कैप्टनसी नहीं हम्म। चल रही है यहाँ पर। नहीं नहीं, है ना? वो क्या वो 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 क्या वो बिल्कुल खुल के बिल्कुल सही कैप्टनसी बात है, कर पा वो रहा है? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। काय तो वो था। अगर देखोगे, अब थोड़ा सा दिखता है, ऐसी बात नहीं कि स्काई फील्ड पे नहीं दिखता, एज ए कैप्टन दिखता है, बट अभी जब पीछे देखें टीम सिलेक्शन में नहीं दिख रहा था। अगर उसकी मर्जी होती या उसकी चलती तो वो साफ कहता कि नहीं, मेरी टीम को क्यों छेड़ा जा रहा है, आप बिल्कुल खिलाओ ना बिल्कुल सैमसंग को ऊपर। भाई, अगर गिल को हमने लेके आना है कैप्टन्स देखे हैं। तो आप कहो ना कि भाई कि अगर वही बात आती है ना कि भाई कि क्यों छेड़ रहे हो उस चीज को, जब वो वाई टू फिक्स समथिंग विच इज नॉट ब्रोकन, तो Correct. क्यों तुमने खामा का ओपनिंग पेयर को छेड़ा? अब मेरा तो ये कहना था कि अगर संजू सैमसंग सही चल रहा था ना, ईशान किशन को डालते और उसको लोअर मिडिल ऑर्डर में लेके आते, मैं तो तो वहां भी कितना, चलता। फर्स्ट डाउन, फर्स्ट डाउन रखो 3 प्लेयर तुम्हारे सनराइजर्स हैदराबाद हाँ, के, मैं हमेशा से रेफरेंस देता हूँ, उन लोगों ने बहुत हाँ, सही वो कहता इन्वेस्टमेंट हूँ ऊपर ही करके तोड़ो। कि भाई मारना हाँ। है तो 280 मारना है, बाहर में जाओ तुम, 150 पे आउट हो जाओ, मुझे सही कोई बात है। दिक्कत नहीं है, लेकिन मारना है तो 200 300 मारना है। वो माइंडसेट ही अलग है, हाँ, गुंडो वाली माइंडसेट जो जिसे कहते हैं कि पैट कमिंस की थी कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, तुमने मारना है तो बस मारना है। T20 का गेम इसी तरीके से इवॉल्व हुआ है। और मुझे मैं ब्रिंग करना बिल्कुल, चाहता हूँ बिल्कुल। इंग्लैंड की टीम को। कल मैच में देख रहा था, इंग्लैंड की टीम इतनी बुरी तरीके से वेस्ट इंडीज से हारी, जो कि उन्होंने ही क्रिएट किया ये बैस बॉल कॉन्सेप्ट, जिसमें अरे, मार 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 वाला सब बकवास कॉन्सेप्ट था। है। और मुझे मुझे सच में ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज बेशक उस ग्रुप से निकल के आ जाएगी, इंग्लैंड का पता नहीं, पर वेस्ट इंडीज वेस्ट जरूर इंडीज तो ग्रुप में से थ्रू सुपर एट में आ थ्रू ही कर रही है। जाएगी, वो तो 100% हाँ, थ्रू कर जाएगी। और वो सेमीफाइनल भी खेल सकती है। डोंट फॉरगेट, उन्होंने आईपीएल से बहुत एक्सपीरियंस ले रखा है इंडियन पिचेस पे खेलने का। वो मारने पे जब आते हैं तो फिर नहीं देखते वो कि मैं क्या उनका, क्या स्टेडियम है। उनके में मैं अभी भी यही कहूंगा कि उनका भी पाकिस्तान वाला हाल है, चले तो चांद तक वरना शाम तक। तो जिस दिन हाँ। वो क्लिक कर गए ना, तो उनका वो अलग जोन चलता है। चलो मैं आपको ना अब लेट्स कम बैक। और 15 तारीख का मैच आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान। मुझे ये स्पॉटलाइट में मत डालना। पहली बार पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमारी टीम नहीं खेलेगी, और फिर इनकी टीम खेलने जा रही है। अभी तक हाँ, स्टेटमेंट नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से। चलो ये इनसे तो, इनसे बड़े बेवकूफ नहीं कोई हो सकते। इनकी तो क्या ही, हम लोग क्या उतारे, इनकी तो खुद ही उतरी पड़ी है। हाँ, मैं जो पॉइंट उठाना जा रहा था जिसपे आपने कॉन्ट्राडिक्ट किया, मेरा एक स्टेटमेंट है और मेरा ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ नेक टू नेक पे एडवांटेज पे है, और उतनी ही स्ट्रांग टीम है। कैसे, किस पॉइंट्स पे? आप देखें, इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है, बैटिंग स्ट्रांग, बॉलिंग स्ट्रांग, फील्डिंग की तो कोई जवाब ही नहीं। हाँ, इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान, इंडिया अपने होम ग्राउंड पे भी खेल रही है, ठीक है, इंडिया को पता है पिचेस कंडीशंस, उनको सब कुछ पता है। पाकिस्तान पूरी की पूरी टूर्नामेंट श्रीलंका में खेल रही है, इवन सेमीफाइनल और फाइनल भी। एक ही जैसे जगह दुबई पे में दो इंडिया के पिचेस साथ है। हुआ था।
प्लस इंडिया के साथ वो एडवांटेज नहीं थी जो अभी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास एडवांटेज है 5 स्पिनर और वैरायटी के हाँ 5 स्पिनर्स। तुम्हारा सैम अयूब, वो साला दूसरा डाल देता है, 19 साल का लड़का। उसको मार पाना आसान नहीं है। तुम 2 हिट मारोगे, वो तीसरे हिट पे तुम्हें ले लेता है विकेट। तुम्हारा अबरार अहमद, उसकी इकोनॉमी कभी देखे, 15 रन 20 रन 4 ओवर में ऐसा देता है, और 1-2 विकेट भी ऐसा गर्दन चटका के ले जाता है। अच्छा, तो अभिषेक शर्मा को नहीं देखा फिर? मैं 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 वो मैं सैम अयूब यही कह को रहा हूँ। छोड़ेगा वो अच्छे तेरी से, देख तेरी लेना। बात बात उसकी नहीं है, बात इसकी है ना कि तुम फास्टर को अगर तुम मार रहे हो, तुम फास्टर को ना मैनिपुलेट कर सकते हो, तुम फंसोगे नहीं फास्टर पे। बट स्पिनर्स ऐसी चीज होती है ना, एक तो फंस ही जाएगा, 2 छक्के मारोगे, तीसरे में फंसोगे। और रिस्ट देखो स्पिनर्स मैं जो जब, जिस चीज पे एग्री करता हूँ ना, वो है कि स्पिनर ठीक है, बट वो श्रीलंका की पिच, वही उसी पे प्रॉब्लम वो है। मैं मुझे करने दो, पॉइंट कंप्लीट हो। 5 स्पिनर्स, श्रीलंका की स्लगिश पिच, स्लो पिच है। वहां का तो मैक्सिमम स्कोर ही 180 190, अगर बहुत अच्छा खेल पिच हो गई तो 180 190, अदरवाइज वो 160 वाली पिच है। तुम्हारे इंडियन प्लेयर्स के मिडिल ऑर्डर जो है, तुम्हारा टॉप 3 स्पिनर अच्छा खेलता है, पर मिडिल ऑर्डर में कोई स्पिनर नहीं अच्छा खेलता है। सूर्या और यही तिलक तक प्रॉब्लम ही है। अच्छे अच्छे स्पिनर्स खेलने वाले हैं। तुम्हारा लोअर ऑर्डर में सिर्फ अक्षर पटेल ही स्पिनर खेल सकता है, बाकी को नहीं समझ में आता है। शिवम दुबे एक हिट मारेगा, दूसरा हिट मारेगा, तीसरे हिट पे कैच आउट होगा। रिंकू का भी वही है। स्पिनर्स पे सभी फ्लैट हो रहे हैं। और जहां जहां तक बात आती है, पहले बैटिंग अगर इंडिया करती है तो वो लोग 160 140 150 से ज्यादा नहीं बना पाएंगे। हाँ, पाकिस्तान की बैटिंग माशाल्लाह सुबहान अल्लाह है, कि वो नहीं, अपने आप को कहीं से भी, वो या तो 10 विकेट से भी जीत सकते हैं, या तो 15 20 रन 50 रन पे ऑल आउट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर उनका जो ओपनर है, उनका ओपनर फकर जमान और सैम अयूब, अगर 6 ओवर वो लोग निकाल गए ना, तो साहिबजादा तुम्हारे पास, फरहान। हाँ सॉरी, फकर जमान बोला हूँ, साहिबजादा फरहान और सैम अयूब, अगर उन लोगों ने हाँ 6 ओवर निकाल लिए, बचा लिए अपने विकेट को, तो तुम्हारे पास ये सलमान आगा और अपना बॉब्जी, दे आर नॉट बैड प्लेयर्स। वो श्रीलंका की स्लो पिच पे ना, उनको स्पिन खेलना पबजी आता है कर यार। लेगा। उनको स्पिन खेलना आता है। तुम देखो मैं कहूँ एक बात, इतना भी मत आंको, इन तिलों में वो तेल नहीं है। ठीक है। वैसे नहीं, देखो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला ना कि जोक सपाट, अगर आप वो देखोगे ना ऑन पेपर्स, नो डाउट उनके पास स्पिनर अच्छे हैं, उनके पास श्रीलंका की पिच है, ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। इंडिया के लिए अगेन वो चीज होगी कि पावर प्ले के अंदर तोड़ो, हम्म उसके बाद संभल के खेलो। वहां पे विकेट्स ना, ये ना सोचो कि मैं आगे दड़ा मारूंगा और कर दूंगा। आड़ा मारना ही नहीं, वहां पे तो आपको पार्टनरशिप हाँ, चाहिए। जैसे आपको तो 6 से 7 ओवर तिलक और अच्छे निकालने हैं। तिलक सूर्या का तो वहां पे लंबा पार्टनरशिप चाहिए, क्योंकि इनका ही रिवर्स और स्वीप दोनों खेल सकते हैं, दोनों प्लेयर। हाँ, और फिर बिल्कुल आपके तिलक का पास, होना बहुत जरूरी मुझे लगता है। हाँ, अ, तिलक और सूर्या पता बीच नहीं में। क्यों ऐसा होता है कि ऐसे टेंस मैचेस में स्काई में थोड़ा सा ना डाउटफुल हो जाता हूँ मैं। पता खैर नहीं, चलो। कई बार भी लगता है कि ओवर ओवर हो जाता है वो थोड़ा ना, जैसे स्काई को ये भी शॉट है, ये भी शॉट है, मैं ऐसे ही मार दूंगा, ऐसे मार दूंगा, और इन चक्करों में कहीं ना किसी शॉट में वो फेल हो जाता है, तो वो डाउटफुल थोड़ा सा लगता है। बट हाँ, ये चीज कहूंगा कि पूरी तरीके से तो नहीं, पाकिस्तान कंट्रोल में होगा, टक्कर का मैच होगा, ये जरूर है। मतलब चलो, ऐसा लगता है, अगर अगर आप पास्ट मैचेस देखोगे ना इंडिया पाकिस्तान के, आप एक पैटर्न नोटिस करोगे। 2021 के अंदर इंडिया की बैटिंग ने डुबोया, वो जीत गए, ठीक है। 2022 वाला टी20 वर्ल्ड कप फिर से बैटिंग ने डुबोया, बट विराट कोहली की अरे वो मतलब क्या, वो तो वन ऑफ द अनबिलीवेबल इनिंग्स। ब्रिलियंट ब्रिलियंट 1-2 ओवर्स हैं शायद। मतलब आज भी मैं सोचता हूँ कि अगर वो 2 छक्के नहीं लगे क्या होते, था वो इम्पॉसिबल सिक्स था। वो तो मतलब कौन मार सकता है, सब शायद विराट कोहली ही मार सकता था। वो खुद और भी दोबारा ना मार पाए। वो हाँ, तो वो उस खुद भी दिन, दोबारा ना मार पाए। वो खुद भी दोबारा ना मार पाए। तो वो 2022 का वर्ल्ड कप नहीं था हमारे, मतलब वो जो मैच था पाकिस्तान में, वो नहीं था हमारे हाथ में, बट वो विराट कोहली ने एक अलग ही
माता नहीं, चढ़ी मैच होती है ना, फंसती है जैसे वो यार, चीज थी। वही मैं कह रहा हूँ ना, मैच फंसती है उनके। वो कोई ना कोई एक ऐसा चीज ढूंढते हैं जिससे वो मैच हार हाँ, जाए। हम और मैच, उस दिन भी देखोगे ऐसा नहीं था कि हमारी टीम उनसे हमें हल्की थी। ऑन पेपर्स हमेशा हमारी टीम तगड़ी दिखी हमारी है टीम उनसे। हमेशा से स्ट्रांग रही है, पर हाँ। पाकिस्तान कुछ ना कुछ सरप्राइज लेके आता है। इसके बारे में क्या हाँ कहोगे, वो टुंडे टुंडे के बारे में, उस्मान तारिक, क्या वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, सरप्राइज एलिमेंट? यार, आज मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, जो नामीबिया का कैप्टन था, देखा नहीं उसने बॉल कैसे डाली नीचे से, मरासमस, स्लाइड एंगल, केदार मरासमस, जादव हमारा। केदार जाधव वाला। हाँ। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, बट स्टिल मुझे लगता है कि जैसे इंडिया को ना आदत है किसी भी नए स्पिनर का ना हवा बनाने की। ये आदत है, ठीक है ना। अब ये जो आज स्पिनर था, ये कोई स्पिनर था? मरासमस ने तो मुझे याद है। 4 विकेट ले गए भाई, 4 विकेट। हाँ, मतलब मुझे याद भी नहीं आ रहा कि उसकी कौन सी बॉल स्पिन करी। बस एक वो जो जो उनका दूसरा लेफ्टी बॉलर, याद नहीं आ रहा मुझे उसका नाम, हाँ। नामीबिया का, उसने एक जो स्काई को बॉल डाली थी ना, वो स्पिन हुई थी अच्छी। वो ऑफ मिडल पे पड़ के ऑफ स्टंप की साइड से बाहर निकल गई, तो वो स्टंप आउट हो गया। वरना मुझे नहीं दिखा कि कोई भी ऑफ स्पिनर की कोई स्पिनर। पांड्या ने मारने की कोशिश करी, कैच आउट हो गया। और उसके बाद अक्षर पटेल के बैट की चीज नहीं। तो मुझे वही लगता है कि जो ऑफ स्पिनर का हवा बन जाता है ना, और पीछे कुछ टाइम में तो चाहे टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो, या जो मर्जी हो, T20, वो हवा बन जाता है इनके लिए। या तो उसको ये पेलेंगे, या ये उसके अपनी या तो अपनी इंडिया ऐसे को कराएंगे जीतना उसके है, हिसाब से। 5 स्पिनर को अच्छे से खेल जाएं, पिच स्लो रहेगी, हर बॉल पे सिक्स नहीं लगेगा देखो, अगर। सैम अयूब को तो इन्होंने वहां भी खेला था एशिया कप में भी, तो मुझे सैम अयूब सैम ने अयूब तो का इतना कुछ फंसाया, नहीं है। सैम अयूब ने तो बहुत विकेट निकाले, उसने अभिषेक नहीं, शर्मा को इंडिया के भी एक खिलाफ नहीं बार। था इतना अच्छा, नहीं इतना नहीं, खास नहीं उसने था। बढ़िया खेला। बैटिंग में तो हमेशा आउट हुआ बेचारा, फाइनल में उसने 20-30 रन हाँ, मारे। बट ठीक है ना, नए नए टैलेंट पर आते मुझे हैं, स्टिल लगता अच्छा है, लगता है। जो वो है ना उस्मान तारिक, मैंने सुना है कईयों से जो एनालिसिस करते हैं कि उसका एक्शन क्लीन है। नहीं नहीं, बट अश्विन जो उसका अश्विन मैंने, इज अश्विन इज टू मच वोकल अबाउट हिम। और शायद वो कल 12th को, या आज वो शायद आईसीसी ने बुलाया है उसे वापस से चेकिंग वगैरह कराने के लिए, बट ही विल बी जो क्लियर, उसका उसका लास्ट कुछ मैच भी था ना, प्रॉब्लम नहीं है। इसमें किसके साथ मैच था, यूएसए के साथ ना, तो उसमें उसने एक बॉल डाली थी, इसका बड़ा रिप्ले आ रहा था बार बार। तो उसको पॉज करके मैंने बकायदा उसका एंगल भी नाप के देखा था। तो जो उसका हाथ है, वो लिटरली यहाँ पे था बॉल डालते वक्त। तो आप कैसे कह रहे हो कि भाई चेकिंग नहीं है? ये है, ये चेकिंग है। अब जो भी है, अब इसमें तो हमारा तो ठीक है ना, प्लेयर है, अब तू खड़ा होके फेंक, दौड़ के फेंक, और तो पीछे से ही फेंक दिया आज तो। तो पीछे से आज और हमारे दो बैट्समैन तो ऐसे आउट हुए हैं, उसने ऐसे ही आउट पैर हो के गया, बगल पीछे से फेंक बॉलिंग के, डाली पीछे है। फेंक के। तो हमने हाँ, भी करा भाई, केदार जाधव तो खुद ही 5 फीट का है, वो तो और 3.5 फीट का होके बॉल फेंक देता था, ऐसा बट्टा, पिट्टो पीछे वाला। से। हाँ। बट्टे वाला। तो ठीक है ना, सब अपनी टीम को लेके आते हैं। चलो, इंडिया को अगर जीतना है हाँ। तो स्पिनर्स उनके लिए टफ रहेंगे। अगर उनकी, हमारे पास भी, क्या तुम्हें लगता है कि 3 स्पिनर या 4 स्पिनर खिलाना होगा? ये ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंडिया के लिए, लाइक और मुझे लाइक टू लगता है कि लाइक, कुलदीप यादव को लेके आएंगे। लाइक टू और लाइक चेंजेस करें, वो भी 5 खिलाएं, हमने भी 5-6 खिलाना है। देखो, ये कुलदीप को लेके आएंगे, मुझे लगता है अर्शदीप की जगह लेके ही आएंगे। मुझे कुलदीप तो मैं नहीं रहेगा, चाहता कि ये कुलदीप। अर्शदीप को कुलदीप निकालें। कुलदीप को नहीं समझ बट पाती है पाकिस्तान की टीम, उनको नहीं समझ हाँ, में आता बिल्कुल, है, वो इंग्लिश है। वो कुलदीप बहुत लोगों का पाकिस्तान ये के लिए कहना है। इंग्लिश के जैसा है। हाँ, बहुत लोगों का ये कहना है कि वो नींद से भी उठ के आएगा तो पाकिस्तान के लिए अच्छा डालेगा। बाकी टचवुड कि वो उस दिन भी ऐसे ही रहे। बट अर्शदीप को हटाना मेरे को लगता है थोड़ा सा गलत है, क्योंकि एक लेफ्ट आर्मर आपके उसमें होना चाहिए पेस अटैक में। बट देखो, अगर स्पिनर्स चाहिए तो फिर एक फास्ट बॉलर तो हटना ही पड़ेगा, और बुमराह को तो आप हटा नहीं सकते। ऑल टाइम ग्रेट। तो बुमराह, कुलदीप, मतलब जैसे कहो बुमराह और हार्दिक हो गए दो फास्ट बॉलर। और शिवम दुबे भी डाल सकते हैं साथ शिवम में, दुबे तो उसने भाई वो एशिया बॉलिंग कप करता है। फाइनल में बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। अरे क्या आज भी उसने बॉलिंग अच्छी करी है, बॉलिंग करी है। और मुझे वो बॉलिंग करता हुआ दिख भी रहा है उस हम्म। दिन, क्योंकि स्लो पिच और रहेगी, वहाँ पे मीडियम श्रीलंका फास्टर की के जरूरत पिच है। पे, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट बैंग ऑन, वो श्रीलंका के पिच में वो हेल्प भी मीडियम करेगा। फास्टर ही चाहिए जो तो ये स्लो फ्लो फेंके। 3 बॉलर ये होंगे, और 3 बॉलर अक्षर, कुलदीप और वरुण। वरुण। और मुझे चलो। लगता है, ऐसा मुझे फील आ रहा है कि रिंकू सिंह को हटा के ये वॉशिंगटन को लेके आएंगे। 4 स्पिनर। हाँ, देखो, नो ऑफेंस,
नथिंग अगेंस्ट रिंकू सिंह, बट जितने रन अभी वो मार रहा है शायद उससे उससे थोड़े ज्यादा तो वो वॉशिंगटन भी मार ही लेगा। वॉशी भी तो बैटिंग में उसका डाउट नहीं है कि हाँ, तुम ये अच्छा पॉइंट बता रहे हो। अगर मैं तो मेरे मेरे एज अ फैन अगेन रिंकू के जगह पे अभिषेक शर्मा और तुम्हारा अ, ईशान सैमसन ओपनिंग, और फर्स्ट डाउन पे संजू सैमसन और रिंकू लिप रीड नहीं किया आउट। था। 2 मैचेस बोले हैं उसने, वन और 2 मैचेस, देयर विल बी मैचेस ही वोंट बी अवेलेबल। देखो देखो, अगर ऑब्वियसली अगर अभिषेक नहीं यार होता है तो ऊपर देखो, संजू ही करेगा, और एकदम कौन करेगा? एकदम एकदम तुम बता रहे ना, मैच वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा जब ये 3 प्लेयर मारेंगे ना, वो लाल कर देंगे हाँ, और इनका ना दिमाग घूम नहीं जाएगा, इनको पर समझ में नहीं आएगा बॉलिंग कहाँ करनी है। मारने के लिए समझो ना, मारने के लिए प्लेयर भी तो फॉर्म में हो। बट नहीं वो तो आ रहा है मारेगा ना, कौन? एक और चांस, संजू सैमसन बैक इन टीम। मेरे हिसाब से इसने संजू सैमसन ने अपना मौका वेस्ट कर दिया, जब गिल को हटा के इसको फुल ऑन था कि हाँ भी नहीं, इसको ओपनर ही बनाया गया है, इसकी जगह पे तो कोई सवाल नहीं था। इसने 5 मैच वेस्ट किए हैं, और आज का चलो छठा भी। तेजी फटाफट बताओ, चार तुम्हारे टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन सी टीम है? ओके। ऑब्वियसली एक तो इंडिया है ही, उसके अलावा मैं बैंक कर रहा हूँ वेस्ट इंडीज के ऊपर, गुड गुड सेकंड टीम। चॉइस। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी डाइसी है, बट ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया को मैं हमेशा रखूंगा टॉप क्योंकि 3 में। मुझे मुझे वो जो उसका 2 स्पिनर है ना, उनका जैम्पा और अभी उन्होंने कुनहनमान जो उनका चाइना मैन है, वो बहुत अच्छे हाँ, बॉलर्स हैं। और जैम्पा हाँ, इज माय फेवरेट, वो इंडियन कंडीशन पे इतनी बढ़िया बॉलिंग करता है ना, 4 ओवर में 20 रन 25 रन 2-3 विकेट इज इम्पॉसिबल टू इट। हाँ, उनकी जो वीक पॉइंट है उनकी बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग, क्योंकि कोई है ही नहीं। हाँ, वहाँ पे कोई है ही नहीं, वो उनका बहुत बड़ा ड्रॉप है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी नहीं बेचारे खेल पाएंगे, जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो रिटायरमेंट की हाँ, वर्ज पे है वो। तो मुझे नहीं तो लगता कि ऑस्ट्रेलिया उनका, क्वालिफाई तो कर बट ही फिर जाएगी। क्योंकि हाँ देखो, सेमीफाइनल पहुंचेगी, मुझे ऐसा लगता है पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनके जो बैट्समैन है ना, वो बहुत, हालांकि मैंने सुना है मिचेल मार्श कुछ चोटिल हो गया है, इसलिए मिचेल स्टीव मार्श स्मिथ इज आएगा। आउट, मिचेल मार्श इज हाँ, गोइंग, स्टीव तो स्मिथ आ रहा है। बट मुझे कैप्टनसी लगता है कि कौन अगर करेगा? ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में से कोई एक होनी चाहिए, ये यू नेवर नो, ओके। न्यूजीलैंड। और तुम्हें जो वेस्ट इंडीज की जगह पे मुझे साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड ज्यादा एक स्ट्रांग मिनट, मेरी दिखता है। चौथी टीम अभी रहती है। मेरी चौथी टीम में इंडिया, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, और चौथी टीम मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी खतरनाक हो जाएगी टीम अगर वो शायद आती है नॉकआउट्स में, तो पाकिस्तान स्लैश न्यूजीलैंड। पाकिस्तान तो भैया पक्का है, तो रख लो, क्योंकि वो घर पे बुला के 5-5 स्पिनर खिलाएगी और सब सब वैसे ही आउट होने वाले हैं, उनको उनको लाहौर मिल हाँ, गया है नहीं वो। वैसे ना, अगर जैसे अभी तो हल्की टीम के, कल का जो मतलब अपना संडे जो मैच होगा ना इंडिया पाकिस्तान का, वो बता देगा कि पाकिस्तान की टीम कितनी तगड़ी है। तुम ये इस डाउट में मत रहना कि पाकिस्तान अगर अर्ली स्टेज में हार गई तो शायद वो नॉकआउट्स में ना जाए। 2000 ऑस्ट्रेलिया में जब T20 हुआ था, वो जिम्बाब्वे से हारने के बाद भी फाइनल खेली थी ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम याद है बिल्कुल, वो बेशक इंडिया तो से हारे थे बट पांच फाइनल खेले थे। पांच स्पिनर्स उनके बहुत स्ट्रांग हैं, उनको स्लो बैटिंग पिच जैसा उनको चाहिए वैसे उनके पास प्लेयर्स हैं। बॉबजी द हम्म। ग्रेट है उनके पास, जो 30-40 रन बहुत मारेगा। तगड़े। और अब देखते हैं उनके कौन पास किसको मारता है। उनके पास शादाब खान है, जो कि अच्छा फॉर्म में दिख रहा है, रन भी मार रहा है। मोहम्मद नवाज, अकॉर्डिंग टू हिज कोच, ही इज द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर करेंटली। और ओह माय लोअर गॉड। फहीम अशरफ भी देख, 1 ओवर में 21 रन उसने मार के मैच जिता रखा है। तो इट्स उन्हें लाइट लेना आसान नहीं है, दे विल बी, हाँ, लाइट नहीं लेना चाहिए, विल मेक लाइट यू नहीं रन लेना फॉर चाहिए। द मनी। हम्म। देखो, इन दी एंड तो मैं यही कहूंगा कि ऑब्वियसली सब इमोशंस अपनी जगह है, बट जो अपने दिन पे T20 फॉर्मेट ही ऐसा है, जो अपने दिन पे अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ऐसी टीमें हैं जो किसी भी टीम को सरप्राइज कर देंगी, हरा भी देंगी,
और हार भी खुद ही जाएंगी फिर। खुद सेल्फ डिस्ट्रैक्ट। सेल्फ डिस्ट्रक्ट। चलो कुछ नहीं हो रहा, बटन दबाओ, कर जल्दी सेल्फ डिस्ट्रक्ट होता रहेगा। और चलो चलते मैं हैं जा रहा, करके। मेरा मन नहीं कर रहा खेलने का, मैं बैठ लेकर जा रहा। हाँ, वो ऐसे ही है, ऐसे ही है। कुछ नहीं चल रहा होगा तो भैया चलो आओ, आउट हो जाते हैं। कुछ नहीं मन कर रहा। एशिया का फाइनल देख लो। भाई भाई साहब ऐसा ही है। उन्होंने राफ हाँ लाला को नहीं लिया जो इंडिया की तरफ से खेलता है। हाँ, हमारे साइड से मैं मिस कर रहा हूँ, विराट भी नहीं है। विराट भी नहीं है। चलिए, हम्म। बहुत मजा आया। मुझे तो लगता है कि अंदर के बड़े बड़े जितने भी जज्बात थे सारे एकदम निकल के आए दोनों की तरफ से। हाँ, हमारे कुछ और फ्रेंड्स ज्वाइन करने वाले थे, बट आई डोंट थिंक वो लोग अभी भी शायद ऑफिस में काम ही कर रहे हैं। बड़ा सेशन आने वाला है नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम। संडे को, जब हम लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच खत्म होगा, और बहुत सारी बातें करने के लिए हमारे पास बहुत सारा टॉपिक होता है। तेजी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा तुमसे कनेक्ट करके, और सेम बड़ा यार। फन इवेंट रहा। हम लोग इसको और थोड़ा मजेदार करेंगे, थोड़ा और फन करेंगे। तो तब तक के बिल्कुल लिए बिल्कुल। गाइस, कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड डे। तेजी, कुछ कहना चाहोगे? थैंक यू। बाय। बहुत अच्छा लगा विकास, बहुत टाइम के बाद कनेक्ट किया। और ऑब्वियसली ये मन में उबाल तो होता ही है, बट वो कहीं निकालने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए होता है। एंड आई यार, थिंक तो दिस इज द बेस्ट डिस्कशन करने प्लेटफॉर्म। के लिए उठता हो ना, तो बीवी दिखती है, बोलती है, ये सब क्या बातें करो, मुझे नहीं समझ में आता। नहीं, सही है। ये सब तो होना चाहिए यार, लाइफ के अंदर फन क्या है। और क्रिकेट अभी खेलने को इतना नहीं मिलता, तो एटलीस्ट चर्चा करने को तो मिलना ही चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन गाइस। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू गाइज।